बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि एनसीईआरटी से पढ़े या किसी और रेफरेंस से पढ़े, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आते हैं। हमारे लास्ट ईयर के जो टॉपर्स थे वो कौन से बुक से पढ़ाई करते थे, सिर्फ एनसीईआरटी या कोई और रेफरेंसेस बुक? 90-95% बनाने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी काफी है या फिर कुछ रेफरेंसेस की भी आपको जरूरत पड़ेगी? चलो जानते हैं इस वीडियो में। रेफरेंसेस से तो आपको सिर्फ केवल इतना ही पोर्शन कवर करना है, बाकी मेन तैयारी तो आपकी एनसीईआरटी में करनी है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्या कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं? क्लास 10th एमपी बोर्ड की जब बोर्ड एग्जाम्स आएंगी तो हम कौन सी बुक्स को कवर कर ले कि एकदम शानदार मार्क्स जाएं? क्या सिर्फ एनसीईआरटी है ना फिर, या कुछ अदर रेफरेंसेस भी चाहिए? तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं सुरभि शर्मा आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपनी तैयारी क्लास 10th एमपी बोर्ड के लिए खासकर कौन सी बुक से करना है, कैसे करना है, कितनी पढ़ाई कहाँ पे जरूरी है और कौन सी बुक आपको ज्यादा फायदा दे सकती है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो, आप इसको पूरा देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले। तो चलो, कौन सी बुक से पढ़ना है? सबसे पहले एक तरफ है हमारे साथ सारी एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, और एक तरफ है हमारे पास कुछ रेफरेंसेस बुक। तो बच्चों क्या करते हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन सभी बुक्स के बीच में कि आपको कहां से पढ़ना है। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, तो एनसीईआरटी बच्चे सबसे बेस्ट बुक्स है, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से ही एनसीईआरटी के ऊपर ही सारे प्रश्न बने जाते हैं, सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको एनसीईआरटी तो सारे सब्जेक्ट में बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा इसको भगवान मान के चलना है, इसको अपनी बाइबल, इसको गीता, इसको कुरान मान के चलना है, क्योंकि बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, खासकर मैथ, साइंस एंड सोशल साइंसेस में। अब बेटा थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं कि कौन सी बुक आपको ज्यादा फायदा देती है, कहां से पढ़ने में आपको किस क्वेश्चन की हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। तो बच्चों, मैथ्स में आपको बता दूं कि एनसीईआरटी 90% ऑफ सिलेबस कवर कर देती है आपका, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स के एग्जाम्पल दिए हैं, तो प्लस एग्जाम्पल यहाँ पे आपके मस्ट है, और आपको और मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने के, ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हो जाए और बहुत सारे वैरायटी के मैं क्वेश्चन देख लूं, तो परीक्षा अध्ययन यहाँ पे आपकी उसमें हेल्प कर सकती है, और प्लस ऑब्जेक्टिव में भी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि परीक्षा बोर्ड की, तो बेटा परीक्षा बोर्ड, अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलूं, तो परीक्षा बोर्ड ऐसे बच्चों के लिए बनी है जो बिल्कुल एंड मोमेंट में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बेटा परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार करके भी हमारी जो बुक आती है, इसमें मान लो कि सार ही दिया हुआ है, मतलब आपको सिर्फ आखिरी मोमेंट में जब पढ़ाई करनी होगी ना, तो ये बुक आपकी काफी काम आने वाली है। लेकिन अगर आपको शुरू से डीप में स्टडी करनी है, जिसमें आपको अच्छे 90-95 स्कोर तक करने हैं, तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन पता होना चाहिए, प्लस आप हेल्प ले सकते हैं परीक्षा अध्ययन की, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन और उनकी हेल्प मिल जाती है। सेम टू सेम परीक्षा बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन मिलते तो हैं, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, लेकिन बेटा ये थोड़े से बिल्कुल डायरेक्ट टाइप की तरफ जाती है कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, और अगर एग्जाम में गलती से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाए, तो बिना एनसीईआरटी के तो वो सॉल्व हो नहीं पाएगा। तो मैथ्स में एनसीईआरटी मस्ट है, जहां से आपको 90-95% तक सिलेबस अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट हो सकता है। फिर बात करते हैं साइंस की, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। अब मैम, तो बेटा देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्जाम्पल डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से आते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन की, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत 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 हेल्प मिल जाएगी अगर आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। फिर डायग्राम्स के लिए, रिएक्शंस के लिए और बहुत सारे डेरिवेशंस के लिए आपको क्वेश्चन की आवश्यकता होती है, तो वो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के साथ साथ यहाँ से भी मिल सकते हैं, यहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। प्लस ऑब्जेक्टिव की तैयारी है ना, न्यूमेरिकल्स की तैयारी, ये सारी आप परीक्षा अध्ययन से कर सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ से भी बेटा आपको अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं साइंस के, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के पीवाईक्यूज आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसको भी आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो बड़ी आपकी तैयारी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सोशल साइंस, सोशल स्टडीज की। तो बेटा यहाँ पर भी आप बोलोगे मैम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हमारी इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, चार सब्जेक्ट्स हैं, कैसे करें? तो बेटा देखो, आपको यहाँ पे अब बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, क्योंकि सब कुछ आपको थ्योरेटिकल है। अब मैम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप शुरू से ही सारी डेट्स को याद रखते हुए, जितने भी सारे इवेंट्स हैं उनको आपको एनसीईआरटी से कवर कर लेना है। प्लस आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एसएसटी में नहीं देता है। मैप पर भी करना है, तो मैप आपको सारा एनसीईआरटी से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज जितने भी है वो आपको परीक्षा अध्ययन से कर लेनी है, और पीवाईक्यूज के साथ साथ ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको यहाँ से कर लेनी है, परीक्षा सार और परीक्षा बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद मैम अब आते हैं हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो बेटा ये तीनों एक कॉमन पेस लेकर चलते हैं। क्या है मैम कॉमन पेस? तो बेटा बता देती हूँ आपको, एनसीईआरटी मस्ट है।
आपके जितने पोएम्स है, जितनी स्टोरीज है, जितने भी आपके बोध हैं, वो सारे आपको यहाँ से कवर कर लेने हैं, जितने भी अनुवाद होते हैं, क्योंकि इंग्लिश टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स, हिंदी टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जाम्स, सेम टू सेम संस्कृत में भी टर्म्स में आपको दिक्कत ना आए तो आपको यहाँ एनसीईआरटी, यहाँ सब कुछ है, यहाँ प्रभु मान के एनसीईआरटी को सारे टर्म्स याद कर लो, सारे टर्म्स आपको देखना जरूरी है, सब कुछ लाइन बाय लाइन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टोरी बेस्ड चीजें होती हैं हमारी चैप्टर्स में। फिर क्या करना है, परीक्षा अध्ययन और परीक्षा सार से आप पीवाईस क्यूज के लिए डिपेंड हो सकते हो, दोनों जगह पीवाई क्यूज के लिए डिपेंड हो सकते हो, प्लस साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ अनसीन पैसेज आते हैं। अब मेन चीज यहाँ पे है अनसीन पैसेजेस वगैरह जो आते हैं, और कुछ हमारा जो राइटिंग पोर्शन होता है, राइटिंग पोर्शन में हम क्या क्या आता है, जैसे आपका ऐसे आ गया, एप्लीकेशन आ गया, आपका नोटिस आ गया, आर्टिकल लिखने को आ गए, ये सारी चीजों के लिए आप यहाँ से प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए आपकी दोनों बुक्स बहुत काम की हैं, आपके लिए प्रैक्टिस आप कर सकते हो, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में आपको सारा कंटेंट अपना एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। तो बच्चों समझ में आया कि आपको सारी तैयारी कैसे करते चलनी है। एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एनसीईआरटी आपका सब कुछ है बेटा, यहाँ पे एनसीईआरटी आपका सब कुछ है, सब कुछ तैयार करवा देंगी, लेकिन आपको अदर प्रैक्टिस करनी है, अदर क्वेश्चंस करने हैं और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है, प्लस पीवाईक्यू उसको देखते हुए चलना है। तो आपकी सारी तैयारी आपको यहाँ से कर लेनी है। और जो एंड मोमेंट वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ एग्जाम में ऐसा हो गया, एमपी बोर्ड का लेवल हमें पता है, हम आपको तैयारी भी करा रहे हैं, लेकिन कई बार एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एकदम से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया गया और आप सिर्फ इस पर डिपेंड है, तो बेटा गारंटीड आपके क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। तो एनसीईआरटी को सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस देनी है, एनसीईआरटी से ही आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। प्लस आप यहाँ से सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद अब इतना कुछ मैम, इतना कुछ तैयारी अगर एक ही जगह हो जाए तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हमारी नवोदय बैच आपके लिए लेकर आती है मात्र 51 रुपए में पूरे साल भर की तैयारी, जहां पे आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, केवल और केवल 51 रुपए में, जो सिर्फ और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में केवल अरिविहान पे मिलता है। और उसके बाद पूरे साल भर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जब तक आपका सिलेबस खत्म नहीं हो जाता। लाइव क्लासेस के माध्यम से क्लासेस होंगी, और क्या मिलेगा मैम, टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग मिलेगी, और बच्चों के फेवरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के तो हमारे बच्चों का कुछ होता नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, और उसके साथ साथ बच्चों आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे, टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा, टीचर्स आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। और बेटा हमारे कुछ क्यूआर्स और लिंक्स हैं, यहाँ पे आप जाके क्लिक करके जो भी अरिविहान की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है। डे टू डे लाइफ में जो भी नोटिफिकेशन आने वाली है, जो भी अपडेट्स मिलने वाली है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बच्चों मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, ख्याल रखो, गुड बाय।